हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स की, जिसका नाम है गणित मंजरी, इस बुक को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका इंडेक्स, कि इसके इंडेक्स में कौन कौन से चैप्टर दे रखे हैं। हमें चलते हैं इसके इंडेक्स पर और देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर जो दे रखे हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो ये आ गया इसका इंडेक्स। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सेकंड चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ नंबर। फोर्थ चैप्टर एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। फिफ्थ चैप्टर आई एम अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। सिक्स्थ चैप्टर मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया। सेवन चैप्टर द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। एट चैप्टर प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। टोटल इस बुक में 8 चैप्टर हमें दे रखे हैं, जो इसका पार्ट 1 है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर पर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। खुद को ओरिएंट करना, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन नंबर का यूज करके और नंबर की हेल्प से। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना। तो जैसे हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जैसे मान लो हमें किसी के घर पर जाना है, किसी के हमें किसी के घर पर जाना है। ठीक है, हाउस में जाना है। तो उसके लिए हमें 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। पहली इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? पहली इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए, अगर हमें किसी का घर ढूंढना है तो उसके लिए हमें पहले इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए, पहले हमें उसका स्ट्रीट पता होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रीट नंबर पता होना चाहिए। स्ट्रीट नंबर मतलब हमें उसकी गली का नंबर पता होना चाहिए, मतलब गली पता होनी चाहिए, कौन सी गली है उसकी। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है इसके अंदर? दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उसका हमें हाउस नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब हम यूज करते हैं इसका, अब हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन में हमें क्या दे रखा है। अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। इसमें ये बोला है कि जो सिस्टम होता है कोऑर्डिनेट का, वो एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क की तरह होता है। जैसे लाइक द ग्रिड लाइंस, उसमें ग्रिड लाइन हमें देखने के लिए मिलती हैं। ग्रिड लाइन ऑन मैप और अ ग्राफ पेपर। जैसे ग्रिड लाइन क्या होती हैं? जैसे ये जो लाइनें होती हैं इस तरीके से जो खींची जाती हैं, इस तरीके से जो खींची जाती हैं, इस तरीके से लाइनें हमें देखने के लिए मिलती हैं। किस पर बोल रहा है? ग्रिड लाइंस ऑन, किसके ऊपर? मैप के ऊपर और अ ग्राफ पेपर के ऊपर। दैट एनेबल अस टू यूज द नंबर, और उस पर हम किसका यूज करते हैं? नंबर का यूज करते हैं। टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन, और जिससे हमें एक फिजिकल लोकेशन मतलब एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चलता है, जो हम उस पर जो नंबर शो करते हैं ग्रिड लाइंस पर। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है? ये मैथमेटिशियन, इसमें अलग अलग मैथमेटिशियन आएंगे, उनके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, इसमें अलग अलग मैथमेटिशियन के बारे में बात करी गई है। हम आते हैं इसमें जो मेन हमारे पास जो मैथमेटिशियन जो इस चैप्टर के अंदर है, रेन डिस्कार्ड्स। रेन डिस्कार्ड्स ने एक कार्टेशियन प्लेन दिया था। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? आइए उसको समझते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो हमारे पास जो नाम है उसका नाम क्या है? कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या नाम है उसका? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारे पास लाइन होती है, एक ये लाइन होती है, एक ये लाइन होती है। जो ये वाली लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स और एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, ये हमारे पास, और बीच में क्या होता है? ओरिजिन होता है, यानी कि 0। ठीक है, ये हमारे पास लाइन होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन, इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्स एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, और इस वाली लाइन को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं इस वाली लाइन को। ठीक है, ये हमें जानना है। और जहाँ पर ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को काटती है उसको ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? अगर हम इसे और क्लियर बनाएं तो और क्लियर इसको बनाते हैं,
तो देखते हैं इसमें, तो ये हमने बनाया, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, y था, ये क्या था, y डैश था, ये क्या था, x था, और ये हमारे पास x डैश था, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये होता है क्वाड्रेंट नंबर 1, ये होता है क्वाड्रेंट नंबर 2, ये होता है क्वाड्रेंट नंबर 3, और ये होता है क्वाड्रेंट नंबर 4। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। अब ये 4 पार्ट में जो डिवाइड होता है और बीच में इधर ओरिजिन होता है, इसमें क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है, ये होता है पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड वाला जो हमारा क्वाड्रेंट होता है, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो x होगा वो होगा नेगेटिव और y हमारा होगा पॉजिटिव, इसमें ये ध्यान रखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर x भी होगा नेगेटिव और y भी होगा नेगेटिव, यानी कि इसमें दोनों नेगेटिव नेगेटिव वाले शो किए जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा और एक होगा नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। अब अपने हम टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं आगे इसमें क्या दे रखा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करिए 2D, ठीक है, जो मैंने अभी समझाया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो देखो, ये हमें दे रखा है इसका, ये वाली जो लाइन हमें दे रखी है, ये वाली जो हमें लाइन दे रखी है, इस लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। जहां पर ये लाइन दोनों आपस में एक दूसरे को काटती हैं उसे कहते हैं ओरिजिन। मतलब ये वाला जो सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है, इसको क्या किस नाम से जानते हैं, ओरिजिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो ओरिजिन होता है वो होता है 0,0, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर शो होते हैं। ऐसे ही ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर शो होते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर शो होते हैं, ठीक है। ये इसमें ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, कोऑर्डिनेट प्लेन का, यानी कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और इसमें एक और बात ध्यान रखनी है, जब भी एक्स एक्सिस की बात करेगा, एक्स एक्सिस होता है x,0, ये ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है x,0। और अगर y एक्सिस की बात करेगा, तो होगा 0,y, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अगर y एक्सिस हमसे बोलता है तो क्या ध्यान रखना है, 0,y, और x एक्सिस बोलता है तो हमें ध्यान रखना है x,0। यानी कि x एक्सिस का मतलब ये है कि जब भी x एक्सिस बोलेगा तो उसका मतलब ये है कि जो y का जो पॉइंट हमें शो करने के लिए बोलेगा, तो y का जो पॉइंट है वो 0 होगा अगर x एक्सिस की बात करेगा। अगर y एक्सिस की बात करता है तो y एक्सिस की केस में इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स यानी कि इसमें x हो जाएगा 0 और y कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमें इसमें ध्यान रखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सरसाइज दे रखी है हमें 1.1। तो 1.1 एक्सरसाइज में हमें एक फिगर दे रखा है 1.3, जिसके अंदर रियान रूम, हमें एक रियान का रूम दे रखा है विद पॉइंट OABC उसमें मार्क कर रखे हैं इट्स कॉर्नर। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन द फिगर, और उसमें एक्स एक्सिस भी मार्क कर रखा है, वाई एक्सिस भी। पॉइंट O इज द ओरिजिन। हमें एक रियान का रूम दे रखा है, रियान का ये रूम हमें दे रखा है, ठीक है। ये इसमें रियान का रूम हमें दिखा रखा है, जिसपे मार्क कर रखा है O, ठीक है, OABC। क्या लिखा है, OABC, मतलब O A, और अगर हम ऊपर देखेंगे तो B और C, ये हमें मार्क कर रखा है। अब हम देखते हैं, इसको समझते हैं। तो इसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्वेश्चनों को हम देखते हैं। जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें लिखा है इफ D1, क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान रूम्स। जो D1 है ये वाला और R1 है ये वाला, ठीक है। D1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, R1 तक, ठीक है। ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियान के रूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आगे कि हाउ फार, मतलब फार का मतलब होता है दूरी, ठीक है। हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट। अब हमें लेफ्ट से देखना, लेफ्ट वाली साइड ये है, ठीक है।
और राइट वाली साइड क्या है इसकी, ये है। ठीक। हाउ फार द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, यानी कि इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेफ्ट वॉल से, जो लेफ्ट वॉल है ये वाली, ठीक है, लेफ्ट वॉल जो दे रखी है ये वाली यहाँ से डोर की कितनी दूरी है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से, इस क्वेश्चन को, ये हमें दे रखी है लेफ्ट, ये वाली लेफ्ट है, ठीक है, और ये वाली क्या, राइट वॉल है इसकी। तो यहाँ से हमें देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कितनी दूरी है। तो ये इसका डोर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक D1 से R1 तक इसका डोर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके कितने पॉइंट, कितनी यूनिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी यूनिट है, 8 यूनिट। मतलब इसका आंसर, जो फर्स्ट वाले का जो आंसर हमारा होता है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वाई एक्सिस इज कितनी यूनिट, 8 यूनिट्स। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ये इसका फर्स्ट का आंसर है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में ये बोल रहा है हाउ फार, हमसे क्या बोल रहा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस से, यानी कि एक्स एक्सिस से डोर की दूरी कितनी है। डोर तो हमारे पास यही है D1 और R1। अब ये बात कर रहा है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है x, 0। अभी हमने देखा था एक्स एक्सिस क्या होता है, x, 0 होता है। ठीक है, तो अब ये हमसे इसकी दूरी पूछ रहा है एक्स एक्सिस से डोर की। तो डोर की दूरी एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगी, तो एक्स एक्सिस से अगर हमसे पूछेगा डोर की दूरी, तो इसका आंसर हम लिखेंगे फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 0। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 0। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला वाला पार्ट क्या दे रखा है। अगले वाले पार्ट में दे रखा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, क्या पूछा है क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1 के हमसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो D1 यहाँ पर देखो, ये वाली लाइन पूरी किसकी है, ये वाली पूरी लाइन x की है। ठीक है, ये वाली पूरी लाइन x की है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता चल रहे हैं, ये तो 8 है ही। ठीक है, ये क्या है, ये तो 8 है। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई इसमें, 8 हो गई। तो इसके जो हमें कोऑर्डिनेट पता चल रहे हैं, इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो हम इसमें लिखेंगे कि D1, हमें D1 के पॉइंट हमसे पूछ रहा है, तो D1 के जो पॉइंट हो जाएंगे 8, 0। क्या हो जाएगा, 8, 0। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, R1 का जो हमें पॉइंट बता रखा है वो 11.5, 0 दे रखा है। डायग्राम में देख लेते हैं एक बार R1 का पॉइंट। तो R1 का जो हमें पॉइंट दे रखा है, इसमें R1 शो करा गया होगा, तो R1 हमें इसमें कहाँ पर दे रखा है, R1 का जो हमें पॉइंट है वो ये रहा। ठीक है, 11.5, 0, या R1 का पॉइंट हमें इसमें दे रखा है 11.5, 0। अब हमसे जो क्वेश्चन इसमें आगे बोल रहा है हाउ वाइड द डोर, वाइड पूछ रहा है हमसे, यानी कि इसकी विड्थ पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हमसे इसकी विड्थ पूछ रहा है तो विड्थ हमें इसकी निकालनी पड़ेगी। तो हाउ वाइड द डोर, कहाँ से विड्थ पूछ रहा है हमसे इसकी, डोर। अब डोर कहाँ से लेकर कहाँ तक था, डोर था D1 से R1 तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा डोर है, और हमें R1 का पॉइंट उसने बता रखा है 11.5। हमें D1 का भी पॉइंट पता है, D1 का अभी हमने पॉइंट निकाला था। अभी इसको सॉल्व करते हैं, इसको थर्ड वाले को। हमें इसकी विड्थ निकालनी है, क्या निकालनी है, विड्थ। तो अगर हमें विड्थ निकालनी है इसकी, तो विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 11.5 में से, ठीक है, माइनस कर देंगे 8। ठीक है, क्योंकि 8, 0, अभी हमने D1 का पॉइंट निकाला था, तो 11.5 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा पास आ जाएगा 3.5 यूनिट। ये ध्यान रखना है। ठीक है,
ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पर, जो एक और इसका पार्ट दे रखा है। इसमें बोला है डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। ये हमसे बोल रहा है सोचकर बताओ जो इसकी विड्थ निकाली है क्या वो कंफर्टेबल है। तो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर जाकर के, यहाँ पे लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस दिस इज अ कंफर्टेबल, क्या लिखेंगे? कंफर्टेबल विड्थ, दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ, यानी कि ये कंफर्टेबल विड्थ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है इफ अ पर्सन इन व्हील चेयर वांट टू एंटर अ रूम। अगर मान लो किसी पर्सन पर व्हील चेयर है और वो कमरे में एंटर करना चाहता है, विल ही शी एबल टू डू इजीली, क्या वो इजीली एंटर कर सकता है? तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? व्हील चेयर, अगर उसके पास व्हील चेयर है तो यूजर कैन इजीली एंटर एज द डोर, यानी कि वो आसानी से एंटर कर सकता है, यानी कि वो आसानी से अंदर आ सकता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, देखते हैं इसके। तो नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है इफ B1, क्या दे रखा है हमें? नेक्स्ट पार्ट जिसका दे रखा है इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम। अब ये बाथरूम के बारे में बात कर रहा है, बाथरूम के डोर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो बाथरूम का डोर हमसे किसके बारे में बोल रहा है? B1 यानी कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और B2 ये वाला पॉइंट है। तो ये बोल रहा है B1 से शुरू होता है और B2 पे खत्म होता है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है बाथरूम के डोर को। ठीक है, इज द बाथरूम डोर नैरोअर। तो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाथरूम डोर जो होगा वो नैरोअर होगा, मतलब कम होगा कि ज़्यादा होगा रूम डोर से। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे इसका आंसर। इसका आंसर लिखते हैं, हमें सबसे पहले विड्थ निकालनी। क्या निकालनी है? विड्थ। सबसे पहले हम विड्थ निकालेंगे। तो विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस करते हैं। तो बाथरूम की विड्थ, तो बाथरूम की जो विड्थ है जिस पे एंड हो रहा है वो है 4, माइनस जो शुरुआत था वो 1.5 से था। जब 4 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 यूनिट। ये यानी कि इसकी विड्थ निकल आएगी, किसकी? बाथरूम की। ठीक है, अब ये बोल रहा था कि बाथरूम का जो दरवाज़ा होगा वो रूम के दरवाजे से कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो हम इसमें लिखेंगे, ये तो हमने निकाल दिया 2.5 यूनिट, इसकी विड्थ निकाल दी। फिर हम इसके लिए आंसर लिखेंगे लास्ट में, सो द बाथरूम इज नैरोअर, मतलब नैरो का मतलब क्या होगा? कम होगा। बाथरूम इज नैरोअर देन रूम डोर, मतलब बाथरूम का जो दरवाजा होगा वो कम होगा रूम के दरवाजे से। ठीक है, तो ये हमारे जो क्वेश्चंस थे ये हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें इसमें बता रखा है, सो फार हमें कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के बारे में इसमें बता रखा है। तो कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन भी हम कह सकते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? 4 पार्ट्स में, जब किसी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, ये अभी हमने समझा था थोड़ी देर पहले। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे इसमें हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें आगे दे रखे हैं, ये क्वाड्रेंट वाला हमें दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमें प्लस और प्लस वाले नंबर शो किए जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस वाले नंबर शो किए जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में
माइनस प्लस, यानी कि x होगा माइनस का और y होगा पॉजिटिव का। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव शो किए जाते हैं, मतलब x भी होगा नेगेटिव और y भी होगा नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा प्लस और माइनस, यानी कि x होगा पॉजिटिव और y होगा नेगेटिव। ये हमें इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में कुछ क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। हमसे ये पूछ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट पूछ रहा है वाई एक्सिस पर। किस पे पूछ रहा है? वाई एक्सिस पर। अगर ये हमसे वाई एक्सिस के बारे में पूछेगा, अगर कभी भी हमसे बोलता है वाई एक्सिस, क्या बोलता है? वाई एक्सिस, तो हमें एक चीज समझनी है, वाई एक्सिस का मतलब होता है 0, वाई, ठीक है, 0, वाई। और ये हमसे एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? एक्स कोऑर्डिनेट। और जब भी एक्स कोऑर्डिनेट पूछेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? 0 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 0। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? रिफ्लेक्ट वाले क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पे, देखते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अभी हमसे एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को हम देख लेते हैं। तो हम इधर लिखते हैं एक्स एक्सिस, तो हमने एक्स एक्सिस लिखा। अब एक्स एक्सिस के अंदर क्या होता है? एक्स कॉमा 0 होता है। क्या होता है? एक्स कॉमा 0। अभी हमसे बोल रहा है कि यही सेम जनरलाइजेशन एक्स एक्सिस में होता है। बिल्कुल होता है। एक्स एक्सिस के अंदर कौन 0 हो जाता है? उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। कौन 0 हो जाता है? वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। जब भी एक्स एक्सिस की बात करेगा तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड में। थर्ड में हमसे बोला है डस द पॉइंट क्यू। हमें एक पॉइंट क्यू दे रखा है जिसका दे रखा वाई कॉमा एक्स एवर कोइंसाइड विद द पॉइंट एक्स कॉमा वाई। इसके कहने का ये मतलब है, इसके कहने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि मान लो वाई कॉमा एक्स है, मान लो कोई नंबर है 2, 3, ठीक है, और कोई इसका हमने कोइंसाइड करा। कोइंसाइड का मतलब हो गया 3, 2, ठीक है। क्या ये इक्वल होंगे कभी भी? ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। ये कभी भी नहीं हो सकते। कोइंसाइड कभी भी मतलब इक्वल, मतलब समान नहीं हो सकते कभी भी। और ये इक्वल कब हो सकते हैं? तो इसका हम देखेंगे, ये हो सकते कब है? यस, बट ओनली, ये तब हो सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू वाई। ये तभी हो सकते हैं जब x y के बराबर हो। इसके कहने का ये मतलब निकल रहा है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे, इसके कहने का मतलब ये, अगर मान लो 2, 2 हो, मतलब x और y दोनों बराबर हो, या फिर 3, 3 हो, तब पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर हम इसका ऐसा कर दें कि 2, 5 है और 5, 2 है, जो ये कोइंसाइड की बात कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, मतलब 2, 5 और 5, 2 हमने कर दिया, तो इस कंडीशन में नहीं हो सकता। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई इज दिस क्लेम ट्रू। अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पर x दे रखा है, ये हमारे पास x दे रखा है मान लो, ठीक है। तो हमने x को मान लो कोई नंबर मान लिया 5, ठीक है, और मान लो ये y दे रखा है, ठीक है। y को हमने मान लो कोई नंबर मान लिया यहाँ पर 3, ठीक है। तो 5 इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है, हमने यही नंबर क्या करा, इधर रखा। यहाँ पे x की, ये x हमें दे रखा है ना, इसकी जगह रखा हमने, क्या रखा, 5 रखा। तो 5, हमें 3 था, हमने ये अपनी तरफ से नंबर मान लिया, और इज इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, 5, ठीक है। ये इसकी इक्वल नहीं है,
ये हमें पता है, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, तो ये इसके इक्वल नहीं है, ये हमने इसमें दिखा दिया, ठीक है, अपनी तरफ से हमने इसमें नंबर मान लिया। इसके बाद हम आगे लिखते हैं, आगे जब हम देखते हैं ये बोल रहा है कि x, y और y, x, ठीक है, x, y और y, x। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें हम ले लेंगे सेम नंबर। सेम नंबर कैसे ले लेंगे, अगर मान लो मैंने x की वैल्यू ले ली 9 और मैंने y की भी वैल्यू ले ली 9, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेम हो गया। अब x की वैल्यू भी 9 हो गई, y की वैल्यू भी 9 हो गई, तो सीधी बात है ये y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 9 ही हो जाएगी। जब इधर y की वैल्यू 9 है तो इधर भी, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लग रहा है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,9 हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से x किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर x y के इक्वल हो जाएगा तो जो हमारा क्लेम है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर सही तरीके से, अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं जैसे 5 इज नॉट इक्वल्स टू 3, ठीक है, और हम लिख सकते हैं 5, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3, 5, ठीक है। फिर हम आगे लिख सकते हैं जो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि 9, 9 अगर दोनों एक जैसे होंगे x और y तो वो इक्वल होंगे किसके, 9, 9 के, ठीक है। तो ये हमारा जो क्लेम है वो यस इट इज ट्रू, मतलब ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो ये हमने जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज थी और थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले कुछ क्वेश्चन थे इसको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।